आज अगर रेणुका होती ना तो ये वाली बात किसी से नहीं छुपाती, बल्कि ये बात सबको बताती, सबसे मनाती और अक्की की शादी सबकी रजामंदी से कराती। लेकिन आप शहर के लोगों को ना सब कुछ आसानी से चाहिए होता है। बात को इधर से उधर करना आपके दाएं हाथ का खेल है। और देखिए आज आपके इस खेल का अंजाम क्या हुआ है। आज अगर रेणुका होती ना तो बस! रेणुका रेणुका रेणुका, तब से क्या रेणुका रेणुका लगा के रखा है आपने? नहीं हूं मैं आपकी रेणुका, मैं मीरा हूं, मीरा परमार। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ, अपने तरीके से जीती हूँ, और जो सही लगता है वो करती हूँ। और क्या लगता है आपको मैंने बहुत बड़ी गलती की बीडी से ये बात छुपा के? तो आपके हिसाब से क्या मैं अगर उनको सच बता देती तो वो मान जाती, खुशी खुशी करवा देती ऋत्विक और नव्या की शादी? क्या बोलती हूँ? इट्स ओके, आई एम ओके टू एक्सेप्ट अ बांझ बहू। सच में लगता है आपको ये सब? मैंने रिस्क उठाया, इस वजह से ही नव्या और ऋत्विक आज साथ हैं। मैंने रिस्क उठाया ताकि भरत आपसे ना छिने। मैं नहीं चाहती कि अक्की की बदनामी हो, इसलिए मैं चुप रही, वरना आदि अब तक अक्की के नाम की सारी पब्लिसिटी पूरी दिल्ली में कर चुका होता। जितना घटिया इंसान वो है ना, उसे दूसरों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में 1 मिनट नहीं लगते, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने जो कुछ भी किया सबकी खुशियों के लिए किया, सबके भले के लिए किया, लेकिन मुझे क्या मिला? हा? क्या मिला मुझे? सिर्फ ब्लेम्स। जो मैं करती हूँ गलत करती हूँ, मैं धोखा कर रही हूँ सबके साथ, यही? बोलिए, आप क्यों चुप है? बोलिए ना, क्या फायदा हुआ मेरा? क्या मिला मुझे ये सब करके? सिर्फ यही, तुम रेणुका नहीं हो, रेणुका ऐसी, रेणुका वैसी, तुम रेणुका नहीं हो सकती, रेणुका नहीं हो सकती, रेणुका नहीं हो सकती। मैंने जो कुछ भी किया सबकी खुशियों के लिए किया, सबके भले के लिए किया। मासी, मासी प्लीज मेरे साथ चलिए, मॉम दवाई नहीं ले रही है, प्लीज जल्दी चलिए। लीजिए, दवा ले लीजिए प्लीज। आप अगर मेडिसिन नहीं लेंगी तो ठीक कैसे होंगी? बीडी, हम दोनों बहनें हैं, झगड़ा तो चलता ही रहेगा ना हमारे बीच, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी आपका ठीक होना है। नहीं मीरा, तुमने एक झटके में मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मेरा मान सम्मान, मेरी इज्जत, मेरी लीगेसी, जिंदगी भर की कमाई हुई मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया। पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आता है मुझे, क्यों इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूं मैं। एक बात तो है, मीरा जी की नीयत में खोट नहीं है, वो जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत चोट लगी है उन्हें, दवा लेके जाना चाहिए मुझे। बीडी प्लीज, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, इस वक्त सबसे पहले आपकी हेल्थ है। मीरा, मेरी सर की कसम खाओ कि ऋत्विक को उसका वारिस मिलेगा।
खुद का खून, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। वादा करो कि ऋत्विक अपने बच्चे का बाप बनेगा। नहीं तो मुझे मर जाने दो। देखिए, माइनर हार्ट अटैक आया है इनको, और जितना हो सके खुश रखिए इनको। किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बोलो मीरा। हो सकता है कल को साइंस की वजह से कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे ऋत्विक और नव्या का भी बच्चा हो सके। क्या सोच रही हो मीरा? बोलो मीरा। मीरा क्या सोच रही हो? जवाब दो। ठीक है बेटी, मैं वादा करती हूँ आपसे कि ऋत्विक का अपना बच्चा होगा। अब आप इस बात की टेंशन छोड़ दीजिए, और जो आप चाहती हैं वो आपको मिलेगा। अब तो आप खुश हैं, तो फिर दवा ले लीजिए। कौन था यहाँ? कहीं मुकुंद जी और नव्या तो नहीं? कहीं मेरी बातें सुन तो नहीं ली उन्होंने? बेटी प्लीज, इस वक्त सबसे पहले आपकी हेल्थ है। मीरा, मेरी सर की कसम खाओ कि ऋत्विक को उसका वारिस मिलेगा, उसका खून। मीरा, कौन है वहां? कोई नहीं बीडी। बहुत अच्छा लग रहा है ना शादी का ड्रामा। अब देखना कैसे मैं इन तिवारीज को अपनी जिंदगी से और परमान मेंशन से निकालती हूँ। अब जब तुम्हारे सपने टूटेंगे ना मीरा, तब तुम्हें दूसरों के सपने टूटने का दुख पता चलेगा। मुकुंद जी ने सुन लिया होगा तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। मेरी सर की कसम खाओ कि ऋत्विक को उसका वारिस मिलेगा। ठीक है बेटी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऋत्विक का अपना बच्चा होगा। ऐसे कैसे कर सकते हैं मीरा जी नव्या के साथ? नव्या के सामने तो ऐसे नाटक करती हैं जैसे बहुत परवाह है उन्हें नव्या की, लेकिन उनके पीठ पीछे ऋत्विक की दूसरी शादी कराने पर तुली हुई हैं। इस बात भी ठीक है, इससे अपना खून तो अपना ही होता है। ऋत्विक के सामने नव्या के बारे में थोड़ा ना सोचेंगी मीरा जी, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगा। पहले ही बहुत दुख देखे हैं नव्या ने, लेकिन अब उसे दुखों के दलदल में नहीं फंसने दूंगा मैं। मीरा जी से बात तो करनी पड़ेगी, साफ साफ बात करनी पड़ेगी।
मीरा, करोगी ना तो मुझसे वादा? हाँ बेटी, मैं नव्या और ऋत्विक को मनाऊंगी परमार खानदान को आगे बढ़ाने के लिए। ये मेरा वादा है आपसे। प्रॉमिस ना? प्रॉमिस। प्रॉमिस? मिमी, क्या प्रॉमिस कर रहे हो मॉम से? मुझे भी बताओ। हाँ कुछ नहीं ऋत्विक, वो बस मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी बीटी की तबीयत के कारण, तो मैं सिर्फ बोल रही थी कि मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। आई प्रॉमिस। है ना बीटी? हाँ 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 ऋत्विक। लेकिन मॉम, आपको हुआ क्या है? अचानक से बाहर डॉक्टर्स, मेडिसिन। आप लोग बता क्यों नहीं रहे मुझे? अब ऋत्विक डोंट वरी, बीटी ठीक है, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था, बट शी इज फाइन। ऋत्विक, आई एम ओके। नव्या कहाँ है? वो ठीक है? उसे समझाने की बहुत कोशिश की मैंने, बट कुछ नहीं होता है। ओके, उसे चीजों के बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तुम एक काम करो, तुम बैठो बीटी के पास, मैं जाके नव्या से बात करती हूँ। मेरे साथ ही क्यों होता है पापा? पहले भी मुझे इतना सब सहना पड़ा, फिर से पता नहीं मेरे कौन से पाप है जो इस जन्म में मैं सब भुगत रही हूँ। और क्या गलती है मेरी ये कि मैं मां नहीं बन सकती, मैं किसी को एक बच्चा नहीं दे सकती। इसमें मेरी क्या गलती है? मीरा जो ऋत्विक ने क्यों किया ऐसा? क्यों देविका जी को सब सच नहीं बताया? इतना प्यार करती हूँ ऋत्विक से, ऋत्विक भी मुझसे प्यार करता है, फिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया, झूठ क्यों बोला पापा? शायद मेरी किस्मत में प्यार में सिर्फ धोखा खाने ही लिखा है। और सब मेरी गलती है। मुझे ऋत्विक से बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था शादी से पहले कि मुझे देविका जी को सब सच बताया कि नहीं। चिंता मत करो नव्या, ऋत्विक से मैं बात करूंगा। वो समझदार लड़का है, मेरी बात समझ जाएगा वो। एक कोई फायदा नहीं है, मुझे तो बार बार ये डर लग रहा है कि ऋत्विक ने अपना इरादा बदल दिया तो। नहीं नव्या, कल उसे अपना बच्चा चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगी पापा? कहाँ जाऊंगी? देविका जी के प्रेशर में आके अगर उसने अपना डिसीजन चेंज कर दिया तो? नहीं पापा, मुझे बार बार ये डर लग रहा है, मैं इस डर के साथ नहीं जी सकती। नव्या तुम्हें डर के साथ जीने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब लगता है मुझे ही मीरा जी से बात करनी पड़ेगी, साफ साफ बात करनी पड़ेगी। कुंजी इतने गुस्से में कहाँ जा रहे? कहीं बीडी के कमरे में तो नहीं जा रहे? रोकना होगा मुझे। क्या कर रही हैं आप मीरा जी? हाथ छोड़िए मेरा। कहाँ जा रहे थे आप? नव्या ठीक तो है? वाह, कमाल है। आप पूछ रहे हैं कि नव्या कैसी है, ठीक है? हैं? अरे शर्म आनी चाहिए आपको मीरा जी। नव्या का सारा अतीत उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया आपने, उसके सारे शक मारे कर दिए, अंदर तक तोड़ दिया आपने उसको।
समझ रही हैं आप? लेकिन आपको क्या है, आप तो शहर के अमीर लोग हैं, कोई टूटे मरे क्या फर्क पड़ता है आपको? देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूं? मीरा जी, उल्टा मैं ही हूं जो सब कुछ सही समझ रहा हूं। देखिए, आपकी और आपकी बड़ी बहन के बीच में कोई पुरानी रंजिश होगी, कोई पुरानी शिकायतें होंगी। मुझे और नव्या का इस्तेमाल करके ना आप पुरानी रंजिशें ठीक मत कीजिए, समझिए आप? और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी और मेरी शादी ऋत्विक और नव्या की शादी में खुशियां लाने के लिए की गई थी। अगर वो खुशियां नहीं रहेंगी ना, तो आपकी और मेरी शादी नहीं रहेगी। वो सिर्फ तुम्हारी इस शक्ल से धोखा खा रहा है। सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। जिंदगी भर सेकंड ऑप्शन बन के रहना तुम। बीते की बात तो सच साबित हो रही है। आप इतनी आसानी से शादी तोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? हाँ, बात बात में कहते रहते हैं ना कि हम बड़े शहर के लोग हैं और आप छोटे शहर के। तो कहाँ है आपकी छोटे शहर वाली सोच? कहाँ है आपके संस्कार, रिश्तों की मान्यता, ट्रेडिशनल वैल्यू? बोलिए, कहाँ है आपका एक छोटे शहर वाला कल्चर? हाँ, बात बात पे रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं। अरे ऐसे तो हम बड़े शहर वाले भी नहीं करते हैं। और आपको क्या लगता है इतना कमजोर है हमारा रिश्ता कि बस एक झटका दिया और डोर टूट जाएगी? ये दिखाई दे रहा है आपको, ये चेन जिसे आपने हमारी शादी में मंगलसूत्र के रूप में पहनाया था, आपको क्या लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है? ऐसे ही पहन के घूमती हूं मैं इसे। मिस्टर मुकुंद तिवारी, ये वो धागा होता है जो इतना मजबूत होता है कि पति पत्नी के रिश्ते को ऐसी डोर में बांध देता है जो मरने के बाद भी नहीं टूटती। पर अफसोस, आपको ना रिश्तों की समझ है और ना ही कोई कदर। आपको क्या पता कि जब आपका जीवन साथी इस तरह से आपका रिश्ता टूटने वाला है बोलता है तो दिल पर क्या बीतती है? आपकी डिक्शनरी में होगा रिश्ते तोड़ना, मेरी डिक्शनरी में रिश्ते तोड़ने जैसा कोई शब्द ही नहीं है। क्योंकि मैं रिश्तों को हमेशा बनाए रखने में विश्वास रखती हूँ, जोड़े रखने में विश्वास रखती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे। और एक बात, ऋत्विक और नव्या का रिश्ता तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं टूटने नहीं दूंगी। रही बात हमारे रिश्ते की या हमारी शादी की, तो अगर इसे आप तोड़कर जाना चाहते हैं, मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। मैं आपको रोकूंगी नहीं। अंदाजा है एक बार भी कि कैसे जी रही हूं मैं? कैसा लग रहा है मुझे? बीडी हमारी शादी तोड़ देना चाहती है। आपकी और मेरी शादी ऋत्विक और नव्या की शादी में खुशियां लाने के लिए की गई थी। अगर वो खुशियां नहीं रहेंगी ना, तो आपकी और मेरी शादी नहीं रहेगी। आप इतनी आसानी से शादी तोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? हाँ, इतना कमजोर है हमारा रिश्ता कि बस एक झटका दिया और डोर टूट जाएगी? आपको क्या पता कि जब आपका जीवन साथी इस तरह से आपका रिश्ता टूटने वाला है बोलता है तो दिल पर क्या बीतती है? इस घर में तुम तभी वापस आओगी जब आंचल के साथ होगी, नहीं तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेंगे।